चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। बीजेपी बूथ मैनेजमेंट के लिए जोखिम वाली 103 सीटों पर फोकस है। बीजेपी का मिशन 2023 का फॉर्मूला जिला अध्यक्ष नेता पुत्र टिकट की दौड़ में बाहर होंगे। बूथ मैनेजमेंट के लिए जोखिम वाली 103 सीटों पर फोकस है। जोखिम वाली सीटों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इन सीटों पर बूथ की किलेबंदी होगी। हर सीट पर एक प्रमुख नेता प्रभारी होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं नीरज जी का। नीरज जी, बीजेपी का मिशन 2023 फॉर्मूला जिला अध्यक्ष नेता पुत्र टिकट की दौड़ से बाहर होंगे और जोखिम वाली सीटों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। किस प्रकार से ये 3 कैटेगरी डिवाइड की गई है? जी बिल्कुल पूनम जी, देखिए जिस तरह से मिशन 2023 के लिए बीजेपी में लगातार जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो गया है और लगातार जो है बीजेपी कार्यालय में बैठकें हो रही हैं। इससे पहले जो बड़ी बैठक हुई जिसमें राष्ट्रीय लेवल के जो नेता शामिल हुए, कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह शामिल हुए और जो प्रदेश जो जिला अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया, साथ में प्रदेश समिति के जो सदस्य हैं उनको आमंत्रित किया गया था। तो इस बैठक में कहीं ना कहीं एक जो बात बाहर निकल के आई है वो सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई है कि जिस तरह से जिला अध्यक्ष है उनको अब विधानसभा में जो 2023 के जो चुनाव होंगे उस विधानसभा में टिकट नहीं दिया जाएगा। वहीं जिस तरह से नेता की परिवारवाद की बीजेपी हमेशा बात करती आई है, कांग्रेस पे हमेशा परिवारवाद का आरोप लगाती आई है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने अंदर खाने संगठन ने एक निर्णय लिया है कि कोई भी नेता पुत्र को टिकट नहीं दिया जाएगा। यदि लेकिन कुछ लोगों को यदि देना पड़ सकता है तो वो उस स्थिति में देना पड़ सकता है जब वो नेता का जो पुत्र वो सक्रिय रूप से राजनीति में सक्रिय हो, उसकी भागीदारी राजनीति में लगातार बनी हुई है। तो ऐसी जो कंडीशन है उनमें कहीं ना कहीं एक दो लोगों को टिकट दिया जा सकता है। लेकिन माना यही जा रहा है कि संगठन ने अपनी मंशा को अब साफ कर दिया है। जिस तरह से अब जो जिला अध्यक्ष है उनको विधानसभा में टिकट नहीं दिया जाएगा और साथ में जो नेता पुत्र है उनको इसलिए टिकट नहीं दिया जाएगा कि वो बड़े नेता के पुत्र हैं। तो साफ सी मंशा है। साथ में जिस तरह से जो 103 सीटें ऐसी चिन्हित की गई हैं जो बीजेपी के लिए हर हाल में उनको जीतना चाहती है, जिन पर बीजेपी का जो है वर्चस्व कम है, तो ऐसी सीटें जिस तरह से यदि छिंदवाड़ा की बात की जाए तो छिंदवाड़ा में बीजेपी कभी अपनी पैठ नहीं बना पाई है और भी ऐसी कई सारी सीटें हैं जिनको बीजेपी जिनमें मजबूती से अपनी बात रखना चाहती है, जनता को जोड़ना चाहती है। तो ऐसी 103 सीटों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी वो है जिस तरह से सामान्य रूप से उसको आसानी से निकाला जा सकता है थोड़ी सी मेहनत करके, तो उस पर बूथ लेवल तक कार्यकर्ता को भेज के लोगों को उसमें जोड़ने के लिए प्रयास बीजेपी करने वाली है। दूसरी वो सीटें जिनमें 50% अनुमान कहीं ना कहीं बीजेपी को है कि इन सीटों पर जाके कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरह से जो है पैड बना सकती है उन वोटरों में, अपनी जो है पैड बनाकर और सेंध लगा सकती है उन वोटरों में। तो बी कैटेगरी में उसको रखा गया है। सी कैटेगरी में वो है जहाँ से भाजपा कभी भी नहीं जीती है और हमेशा से भाजपा का जो गढ़ है वो कमजोर ही रहा है। तो ऐसी जो सीटें हैं उनको चिन्हित करके उनके प्रभारियों को नियुक्त किया जाएगा। जो सबसे कमजोर सीट है उन पर ऐसे प्रभारी को नियुक्त किया जाएगा या किसी मंत्री को नियुक्त किया जाएगा। उन सीटों पर भेजा जाएगा और बूथ स्तर पर जो है कार्रवाई करवाई जाएगी और उसको बूथ स्तर पर जाके काम करने के लिए कहा जाएगा और वो लोग बूथ स्तर पर जाके हर कार्यकर्ता से वहाँ जुड़ेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और तत्काल समस्या का समाधान करेंगे। इससे सीधा सीधा असर ये होगा कि उन सीटों में कहीं ना कहीं जो बीजेपी के पक्ष में लहर बनेगी। तो 103 सीटें ऐसी चिन्हित कर ली गई हैं जिनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। अब संगठन किन की ड्यूटी लगाता है ये व्यक्ति बताएगा कि उन सीटों पर किन किन लोगों को भेजता है, किन की ड्यूटी लगाता है और किस तरह से वाकई वोटरों को लुभा पाता है। जी बोलिए।
बिल्कुल, किस तरह से वोटरों को लुभा पाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। बने रहिए नीरज जी, आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बीजेपी का मिशन 2023 का फॉर्मूला, जिला अध्यक्ष नेता पुत्र टिकट की दौड़ से बाहर होंगे और जोखिम वाली सीटों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इन सीटों पर बूथ की किलेबंदी होगी।